हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आज से आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर में हम करेंगे क्या, वन लाइनर पढ़ेंगे। वन लाइनर में हम 4-5 वन लाइनर डेली पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे। मतलब जितनी भी गहराई तक हम उसकी नॉलेज में जा सकते हैं उतनी हम नॉलेज में जाना है। इसमें सबसे पहला वन लाइनर आपका है 13-16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें पूछा कि इसने किस राज्य में। अगर आपसे पूछा कि किस राज्य में किया गया है तो आप आंसर देंगे राजस्थान। किस राज्य में किया गया है, राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछता कहां किया गया है, क्या पूछता आपसे, अगर आपसे पूछता कि वो कहां पर किया गया है तो किया गया है पोखरल जैसलमेर। कहां पर किया गया है, पोखरल जैसलमेर में। ठीक। इसमें इसने पहला क्या पूछा कि 13-16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। राज्य में कौन से में किया गया है, राजस्थान में किया गया है। कहां पर किया गया है, पोखरल जैसलमेर में किया गया है। अगर कहां कब से कब तक हुआ है तो 13-16 फरवरी, यानी कि 13 से लेकर 16 फरवरी तक हुआ है। ठीक। अब इसके बात करते हैं इसका नाम क्या रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है उम्मीदा की उड़ान। नाम क्या रखा गया इसका, उम्मीदा की उड़ान। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारे 4 क्वेश्चन बन गए। कितने से कितने तक, 13 से 16 फरवरी तक किया गया है। किस राज्य में किया गया है, राजस्थान में किया गया है। कहां किया गया है, पोखरल जैसलमेर में किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, उम्मीदा की उड़ान रखा गया है। इसका आरंभ कब हुआ था, इसका आरंभ हुआ था 1979 में। कब आरंभ हुआ था इसका, यानी कि फर्स्ट बार 1979 में हुआ था। जो हमारे इसके मुख्यमंत्री थे भैरवनाथ, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। किन्होंने, जो हमारे मुख्यमंत्री थे भैरवनाथ, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। होता क्या है इसमें, जो इसकी सुरक्षा जो है वो कौन करता है, इसकी सुरक्षा करती है हमारी बीएसएफ। क्या करती है, बीएसएफ करती है। ऑटो के ऊपर जो हमारी सवार होकर चलती है बीएसएफ चलती है। यहां पर राज्य राजस्थान, कहां, पोखरल जैसलमेर। नाम उम्मीदा की उड़ान। आरंभ 1979। और सुरक्षा कौन करती है इसकी, बीएसएफ करती है। क्वेश्चन नंबर 2, एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया का भी हाल ही में जो हमारा नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है वो हमारा किया गया है इल्कर आईसी को। किसको नियुक्त किया गया है हमारा, वो इल्कर आईसी को हमारा एयर एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इल्कर आईसी। ठीक। एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, इल्कर आईसी को किया गया है। इसका सारा मैटर क्या था, टाटा सेंस ने 1932 में इसको, मतलब इसका जो है इसको बनाया गया था। कब, टाटा सेंस ने बनाया था, किसने, 1932 में। फिर देश आजाद होने के बाद, इसका 1953 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 कब इसको बनाया कब गया था, 1932। कब बनाया गया था इसको, 1932। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका जो हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ, जो हमारा, जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद 1953 में। कब राष्ट्रीयकरण हुआ इसका, राष्ट्रीयकरण 1953। अब फिर दोबारा से टाटा सेंस ने इसको खरीद लिया है और उसी ने इल्कर आईसी को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। किसने, टाटा सेंस ने, जिसको द्वारा खरीद लिया है उसने इल्कर आईसी को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, सीबीएसई का प्रभार किसे सौंपा गया है। सीबीएसई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती क्या है, सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन। ठीक। सीबीएसई की होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका जो सीबीएसई को जो प्रभार सौंपा गया है वो किसको सौंपा गया है, हमारा विनीत जोशी। किसको, विनीत जोशी को इसका प्रभार सौंपा गया है।
सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन। इसका प्रभार सौंपा गया है विनीत जोशी को, और किसके स्थान पर सौंपा गया है? मनोज आहुआ के। किसके स्थान पर सौंपा गया है? मनोज आहुआ। इसके पहले सीबीएसई के जो हमारे थे प्रभार, और अब सौंपा गया है विनीत जोशी को। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1929। स्थापना कब हुई थी? 1929। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। सीबीएसई। अब बात करते हैं सीबीएसई यानी कि किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय के। किसके अधीन आता है ये? शिक्षा मंत्रालय के अधीन हमारी सीबीएसई आती है। किसके? शिक्षा मंत्रालय। आती है। अब शिक्षा मंत्रालय जो हमारा होता है ये आता है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में हमारा शिक्षा मंत्रालय आता है। और समवर्ती सूची जो है हमारी, इसको सबसे पहले राज्य सूची में था, लेकिन राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में रखा गया, और ये रखा गया था हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया था। अब ये जो अधिकार होता आरटी एक्ट 2019, ये जो अधिकार होता आरटी एक्ट 2009, और इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। अब जो शिक्षा का अधिकार होता है ये हमारा कौन से अनुच्छेद में आता है और कौन सा संविधान संशोधन, ये दो चीजें हमारी समझ जाती हैं। तो इसका जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद हमारा 21A कौन से संविधान संशोधन में आती है? 21A। और इसका संविधान संशोधन कौन सा था? ये हमारा संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2012। 86वां संविधान संशोधन 2012। ये आपके सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनते हैं। 4th नंबर पर हमारा आता है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा राज्य सौर विद्युतीकरण में रहा है राजस्थान। राजस्थान, इसमें हमने पहले बताया था मरु महोत्सव होता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी हमारी क्या हो गई? जयपुर हो गई। अब राजस्थान के सीएम हमारे कौन है? अशोक। और राजस्थान का जो गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्रा। कौन है गवर्नर? कलराज मिश्रा। अब आते हैं 5th नंबर पर। कितने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 2004 किसका प्रक्षेपण किया गया है? EOS 2004 का प्रक्षेपण किया गया है, और वो हमारा किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा उसको हमारा EOS 2004 का प्रक्षेपण किया गया है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? वो हुई थी 1969 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। अध्यक्ष
एस सोमनाथ। ठीक, जो ईओएस 04 का प्रक्षेपण किया है इसरो ने किया है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। तो ये आपकी आज की 5 वन लाइनर हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।